भाइयों बहन नमस्कार। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। चौथा टॉपिक चल रहा है, 3 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। देखिए कौन कौन पढ़ा है, दिखा देते हैं। कौटिल्य का भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का अपलोड कर दिए हैं एक ही वीडियो में। भारतीय राज्य व्यवस्था का ये सब अपलोड कर दिए हैं, और भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का अपलोड कर दिए हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल भी अपलोड कर चुके हैं। अब आज अभी करना है, अभी कर देंगे। फिर इसमें रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का अपलोड करते हैं। ओके चलिए चालू करते हैं। चलो करते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक की पहचान किससे होती है? किसी तत्व के परमाणु क्रमांक की पहचान किससे होती है? प्रोटॉन की संख्या से। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक क्या होता है? समान परमाणु क्रमांक, भिन्न द्रव्यमान संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? 7.4। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्न में से कौन नोबल गैस नहीं है? निम्न में से कौन नोबल गैस नहीं है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन नोबल गैस नहीं है? नाइट्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यूरेनियम। हीरा किसका अप्रूप है? कार्बन का। हीरा किसका अप्रूप है? कार्बन का है। ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? उपयुक्त सभी स्नेहक, पेंसिल की लीड, परमाणु रिएक्टर में मंदक। 425 में केमिस्ट्री का है। 425। पीएच स्केल किसने विकसित किया था? पीएच स्केल किसने विकसित किया था? सोरेनसन। पीएच स्केल किसने विकसित किया था? सोरेनसन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने रसायन विज्ञान में भी नोबेल जीता? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने रसायन विज्ञान में भी नोबेल जीता? मैरी क्यूरी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। सफेद फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? पानी में। सफेद फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। रबर में वल्कनीकरण के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सल्फर। रबर के वल्कनीकरण के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सल्फर। नॉन स्टिक खाना पकाने में बर्तनों पर किसकी परत चढ़ी होती है? नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों पर किसकी परत चढ़ी होती है? टेफलॉन। आइए 437 नंबर पे। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। गहरे समुद्री गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण उपयोग करते हैं? गहरे समुद्री गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण उपयोग करते हैं? हीलियम। सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ क्या है? जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या है? जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण
से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी। विद्युत संयोजी। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? टमाटर। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? टमाटर। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? KNO3। KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? KNO3। KNO3। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? Na2SO4 10H2O। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? Na2SO4 10H2O। धातुओं का क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? Na, फिर Mg, Z and Cu। 451। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? आयोडीन। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? आयोडीन। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? Mg, Al, Zn, Fe। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फास्फोरस। जंकरोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु। जंकरोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? एल्केन। OH अभिक्रियाशील मूल वाले यौगिक का नाम क्या है? एल्कोहल। OH अभिक्रियाशील मूल वाले यौगिक का नाम क्या है? एल्कोहल। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्षारीय धातु। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? न्यूलैंड द्वारा। मेंडलीव द्वारा छोड़ गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? ऑक्सीजन। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? ऑक्सीजन। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कहलाते हैं। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं कहलाते हैं परमाणु। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं कहलाते हैं परमाणु। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं है? हाइड्रोजन में नहीं है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हीलियम में है, ट्राइटियम में है, ड्यूटेरियम में है। सीसा किस प्रकार का प्रदूषक है? सीसा Pb किस प्रकार का प्रदूषक है? वायु प्रदूषक। चीनी के विलयन में चीनी की विलयता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? चीनी के विलयन में चीनी की विलयता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तापक्रम पर। चीनी के विलयन में चीनी की विलयता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तापक्रम पर। आयोडीन तथा बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन विधि। आयोडीन तथा बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन विधि। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है ताप घटाकर और ताप बढ़ाकर। 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान केल्विन स्केल में होता है 323.15 केल्विन, 323.15 केल्विन। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? प्राउस्ट। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? प्राउस्ट। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? जल का जमना। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? जल का जमना। स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? क्रोमोटोग्राफी। स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? क्रोमोटोग्राफी। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन सा है? कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाले समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन सा है? CO60। X तथा Y सम न्यूट्रॉनिक है। इनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 70 तथा 72 है। यदि X की परमाणु संख्या 34 तो Y की परमाणु संख्या 36। एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? CO2। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? CO2 वायु प्रदूषक है, CO है, NO2 है, SO2 है वायु प्रदूषक। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? O2। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? O2। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रॉबर्ट रॉयल को किस विज्ञान का जनक माना जाता है? रॉबर्ट रॉयल को किस विज्ञान का जनक माना जाता है?
रसायन विज्ञान का। शून्य समूह के तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में स्थित है? शून्य समूह के तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में स्थित है? वर्ग 18। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? पाउली। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? पाउली। गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने की थी? पॉल बिलाउड। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46%। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46%। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता। कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा टीन। पीतल हो गया तांबा जस्ता। कांसा तांबा टीन। कांसा हो गया तांबा टीन। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता। पीतल में हो गया तांबा जस्ता। कांसा में हो गया तांबा टीन। टीन। विद्युत बल में कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है? आर्गन प्लस N2। विद्युत बल में कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है? आर्गन। हैलोजन समूह के सबसे प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? हैलोजन समूह के सबसे प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? प्राचीन जीवाश्म और पुरातात्विक नमूने। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। 490। आसवन विधि का उपयोग किसके पृथक्करण के लिए किया जाता है? 2 या 2 से अधिक विलयशील द्रवों का मिश्रण। 2 या 2 से अधिक विलयशील द्रवों का मिश्रण। वातावरण में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। वातावरण में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। फिटकरी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? पानी के शुद्धिकरण में। फिटकरी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? पानी के शुद्धिकरण में। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में नहीं पाई जाने वाली धातु है। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से नहीं पाई जाने वाली धातु है सोडियम Na। लॉन्ड्री साबुन क्या? प्राकृतिक स्रोत के उच्चतम वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है लॉन्ड्री साबुन। खाद्य तेलों को निम्नलिखित घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? तरल। रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार के संबंधित है। रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार के संबंधित है। आणविक सूत्र बराबर N गुना मूलानुपाती सूत्र। निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? आसवन। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? सोडियम थायासल्फेट। हरे फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है एसोटिलीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ है लौह ऑक्साइड। मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात कहलाता है जंगरोधी इस्पात। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है तांबा।
आभूषणों में बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है तांबा। एक्वा रेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है। एक्वा रेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है HCl तथा HNO3। एक्वा रेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है HCl तथा HNO3। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक। रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडईयर। रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडईयर। 90 किग्रा पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है 80 किग्रा। 90 किग्रा पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है 80 किग्रा। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? मेथिल एल्कोहल। चलिए अब इतिहास पढ़ते हैं। उधर हो गया, इतिहास पढ़ते हैं अब। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, शेयर कर दीजिए प्लीज, लाइक कमेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है बताइए? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल पर पाया जाता है? विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल पर पाया गया था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा असल धोलावीरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा असल धोलावीरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात। ऋग्वेद में कितने सूक्त भजन है? ऋग्वेद में कितने सूक्त बोलो या भजन बदलो लिखिए। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। निम्नलिखित में से किस वैदिक नदी की पहचान आधुनिक झेलम नदी से की जाती है? वित्सत्ता। निम्नलिखित में से किस वैदिक नदी की पहचान आधुनिक झेलम नदी से की जाती है? वित्सत्ता। ऋग्वैदिक काल में जन शब्द का क्या अर्थ था? ऋग्वैदिक काल में जन शब्द का क्या अर्थ था? एक जनजाति कुल। दक्ष राक्षस युद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परूसनी। 10 राज्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परूसनी। उपनिषद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? उपनिषद से किससे संबंधित है? दर्शन शास्त्र। उपनिषद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दर्शन शास्त्र। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभनाथ। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र पर्वत तक कहाँ दिया था? सारनाथ में। तीसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। तीन रत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तीन रत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का संस्थापक था? महापदनंद। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का संस्थापक था? महापदनंद। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को संस्कृत व्याकरण पर सबसे प्रारंभिक ज्ञान कार्य माना जाता है? अष्टाध्यायी। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को संस्कृत व्यापार पर सबसे प्रारंभिक ज्ञात कार्य माना जाता है? अष्टाध्यायी। पाटलिपुत्र से पहले मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजगीर गिरिब्रज। पाटलिपुत्र से पहले मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगीर गिरिब्रज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनी। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनी। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 261। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 261 ईस्वी में। अशोक ने निम्नलिखित में से किस माध्यम से धर्म का प्रचार किया? रॉक और स्तंभ शिलालेख। अशोक ने निम्नलिखित में से किस माध्यम से धर्म का प्रचार किया? रॉक और स्तंभ शिलालेख। भारतीय गणराज्य का प्रतीक सारनाथ का सिंह असम मूल रूप से किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक। भारतीय गणराज्य का प्रतीक सारनाथ का सिंह असम मूल रूप से किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ।
अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। गांधार कला शैली किस कला रूप से अत्यधिक प्रभावित थी? गांधार कला शैली किस कला रूप से अत्यधिक प्रभावित थी? यूनानी। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किस राजा के समकालीन थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किस राजा के समकालीन थे? कनिष्क। शक संवत या शक युग किस शासन द्वारा शुरू किया गया था? शक संवत शक युग किस शासक द्वारा शुरू किया गया था? कनिष्क। 7800 ईसा पूर्व। शक संवत किस शासक द्वारा शुरू किया गया था? कनिष्क। शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली की आविष्कार किस काल में हुआ था? शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली की अवधारणा किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? कालिदास। नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? कालिदास। कुतुब मीनार के पास मेहरौली का लौह स्तंभ अपनी उत्कृष्ट लोहे की गुणवत्ता और किस राजा का उल्लेख करने वाले शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कुतुब मीनार के पास मेहरौली का लौह स्तंभ अपनी उत्कृष्ट लोहे की गुणवत्ता और किस राजा का उल्लेख करने वाले शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइजान ने किस गुप्त सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइजान ने किस गुप्त सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्तिचित्र और फ्रेस्को। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महान केंद्र किस गुप्त शासक द्वारा स्थापित किया गया था? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महान केंद्र किस गुप्त शासक द्वारा स्थापित किया गया था? कुमारगुप्त प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? पूर्वी गंग। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? पूर्वी गंग। पंचतंत्र की कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा। उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। चीनी यात्री हेनसोंग ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन। चीनी यात्री हेनसोंग ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन। हर्षचरित नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो हर्ष के जीवन का वर्णन करती है किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। हर्षचरित नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो हर्ष के जीवन का वर्णन करती है किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? लोथल। भारत में लोहे के उपयोग का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? अंत रंजीत खेरा। प्राचीन भारत की पहली व्यापक कानून पुस्तक कौन सी है? प्राचीन भारत की पहली व्यापक कानून पुस्तक कौन सी है? मनुस्मृति। राज्य के सप्तांग सिद्धांत राजा मंत्री क्षेत्र किला खजाना सेना मित्र की वकालत किसने की थी? राज्य के सप्तांग सिद्धांत राजा मंत्री क्षेत्र किला खजाना सेना की वकालत किसने की थी? कौटिल्य ने। किस राजवंश ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस राजवंश ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? पाल वंश। महाबलीपुरम के शैल उत्कीर्ण मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? महाबलीपुरम के शैल उत्कीर्ण मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? पल्लव। ऐहोल शिलालेख जो पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देती है किसके द्वारा रचित किया गया था? रविकृति। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल की शैल उत्कीर्ण वास्तुकला का उदाहरण है? अजंता गुफाएं। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। चहलगानी या 40 के समूह का गठन किस सुल्तान ने किया था? चहलगानी या 40 के समूह का गठन किस सुल्तान ने किया था? इल्तुतमिश। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। सिजदा और पोवेस। साष्टांग प्रमाण और सम्राट के पैरों को चूमना की प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली में दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन
किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नए विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकनामा का लेखक कौन था? तुगलकनामा का लेखक कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। प्रसिद्ध फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर शासक के शासनकाल में दौरा किया था? प्रसिद्ध फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर शासक के शासनकाल में दौरा किया था? देवराय द्वितीय। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया? चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के द्वारा 1539 में। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉगिंस। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉगिंस। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी गई? गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी गई? गुरु तेग बहादुर। फतावा ए आलमगीरी नामक इस्लामी कानूनों का संग्रह किसके शासनकाल में तैयार किया गया था? औरंगजेब। फतावा ए आलमगीरी नामक इस्लामी कानूनों का संग्रह किसके शासनकाल में तैयार किया गया था? औरंगजेब। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? 1674 में। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद किसके प्रशासन से संबंधित था? शिवाजी शिवाजी शिवाजी। किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद का लेखक कौन था? अल बरूनी। भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद। रामानंद। गुरु नानक देव ने किस धर्म की स्थापना की थी? सिख धर्म की। गुरु नानक देव ने किस धर्म की स्थापना की थी? सिख धर्म में। पद्मावत नामक महाकाव्य किसने लिखा था? पद्मावत नामक महाकाव्य किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। आदि ग्रंथ किस सिख गुरु द्वारा संकलित किया गया था? आदि ग्रंथ किस सिख गुरु द्वारा संकलित किया गया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। जब्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? भू राजस्व व्यवस्था। जब्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? भू राजस्व व्यवस्था। भारत में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी समुदाय कौन था? भारत में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी समुदाय कौन था? पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। कालीकट। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। द्विध शासन की प्रणाली किसने शुरू की थी? द्विध शासन की प्रणाली किसने शुरू की थी? रॉबर्ट क्लाइव। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी। राजहरप नीति या व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। राजहरप नीति या व्यपतप का सिद्धांत किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केनी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का फुल फॉर्म क्या होता है?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ? 1919, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू किया गया? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920। जलियांवाला बाग 19 जाली। असहयोग नहीं। चोरी चोरा की घटना के कारण किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? असहयोग आंदोलन। चोरी चोरा की घटना के कारण किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर। पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर। पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? 1930। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? 1930। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? 1930। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय पहली महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट। भारतीय महिला बोलेगा तब सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय। और भारतीय महिला बोलेगा तो सरोजिनी नायडू। केसरी और मराठा समाचार पत्रों के संस्थापक कौन थे? केसरी और मराठा समाचार पत्रों के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी घटना हुई जिसके बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया? चोरी चोरा घटना। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी घटना हुई जिसके बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया? चोरी चोरा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? कराची अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? कराची अधिवेशन। 1931। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। भारत के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज का महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है जिसे वंदे मातरम गीत लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है जिसे वंदे मातरम गीत लिया गया था? गाया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी। सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? 1931। 23 में। लाहौर जेल में भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान अकाल कोड का निर्माण किस वर्ष किया गया था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान अकाल कोड का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1878 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। एल्बर्ट झील विवाद किस वायसराय के कार्यालय में हुआ था? लॉर्ड रिपन।
इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी? कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी? 1946। भारत में पुर्तगाली शक्ति का प्रस्तावित संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक प्रस्तावक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ब्लैक होल त्रासदी की घटना से संबंधित है? ब्लैक होल त्रासदी किस घटना से संबंधित है? कलकत्ता का घेराव सिराजुद्दौला द्वारा। किस ब्रिटिश गवर्नर ने सिविल सेवा को अनुबंधित और गैर अनुबंधित श्रेणियों में विभाजित किया? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा को अनुबंधित और गैर अनुबंधित श्रेणियों में विभाजित किया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिली? 1813 का चार्टर एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को सत्ता का हस्ताक्षर। ईस्ट इंडिया कंपनी से कानून का सत्ता का हस्ताक्षर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा के पद को बहाल करना। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? मोहन सिंह। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की? किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? पीटर्स इंडिया एक्ट 1784। दिल्ली सरकार 1911 के मुख्य कारण क्या था? उपयुक्त सभी। दिल्ली सरकार 1911 का मुख्य कारण क्या था? उपयुक्त सभी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करना। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का आगमन। बंगाल विभाजन को रद्द करना। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? रामसे मैकडोनाल्ड। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? 1946। बेमेल योजना का मुख्य प्रस्ताव क्या था? एक अंतिम सरकार का गठन जिसमें हिंदू और मुस्लिम को समान प्रतिनिधित्व है। बेमेल योजना का मुख्य प्रस्ताव क्या है? एक अंतिम सरकार का गठन जिसमें हिंदू और मुस्लिम को समान प्रतिनिधित्व। भारत सरकार को सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली थी? सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली थी? बारदोली सत्याग्रह। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मंगना काटला किसे कहा जाता है? कार्टनेबुलस डिस्पैच। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब? राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किसने की थी और कब? राजा राम मोहन राय 1828। राजा राम मोहन राय 1828। पूना सर्वाधिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सर्वाधिक सार्वजनिक सभा की व्यवस्था सब किसने की थी? महादेव गोविंद रानड़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? अब्दुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद। चटगांव शस्त्रागार छापा का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार छापा का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, जिसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार के किस समिति का गठन किया गया? हंटर समिति का। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? इंटर समिति। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब शुरू हुआ? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया। मॉन्टेस्क्यू ने दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो। तुष्टीकरण के नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? मैकडोनाल्ड। मैन कैम्प का लेखक कौन था? हिटलर। मैन कैम्प के लेखक कौन है? हिटलर। अमोरीन कहाँ का राजा था? कालीकट। जमेरीन कहाँ का राजा था? कालीकट। जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशियों को आक्रोश बढ़ा? व्यक्ति शासन की नीति। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त है? फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त है? 3। टाइड किस प्रकार का कर था? एक खर्च था। भारत द्वारा वसूली जाने वाली कर नहीं, पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। किसने कहा था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह न जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ। जेबोबिन क्लब ने सर्वप्रथम किस बंगाल में किसने कहा था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था पर वह जगह जंजीरों से जकड़ा है। रूसो। जोकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग में आते हैं? जोकोबिन क्लब का सदस्य किस वर्ग में आते हैं? निम्न वर्ग में। सरहुल किसका पर्व है? मुंडाकन। सरहुल किसका पर्व है? मुंडाकन। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का मुख्य कारण कौन था? सरहुल किनका पर्व है? सरहुल किनका पर्व है? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इनमें से कोई नहीं। सरहुल किसका पर्व था? मुंडा का। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। होगेल किस प्रकार का दार्शनिक था? फ्रांसीसी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। रूसी में जार का अर्थ क्या होता है?
अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? फिलाडेल्फिया। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा किसने तैयार किया था? अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार किया थॉमस जोफरेन। 12 लुई 16वां की पत्नी कौन सी है? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार राजगिरी को पहुंचाया? जालियांवाला बाग 1789 को फ्रांसीसी किस घटना ने भारत में दास प्रथा के उन्मूलन की दिशा में 10 कदम उठाया? सन 1848 में अंतिम रूप से फ्रांसीसी दास प्रथा का उन्मूलन। सन 1804 में सन 1804 में नेपोलियन द्वारा दास प्रथा के उन्मूलन की घोषणा किसने की? समाजवादी प्रार्थना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी के क्रांति में हुई। 1 मई 1923 में पहली बार किस शहर में मजदूर दिवस मनाया गया था? 1923 ईस्वी को किस समय में मौजूद नहीं बनाया था? बोल्शेविक क्रांति का किससे प्रेरणा मिली? मार्क्सवाद बोध है, साम्यवाद कलकत्ता। बोल्शेविक क्रांति का किससे नेतृत्व था? मर्याद उदारवाद। वार एंड पीस किसकी रचना है? एंड पीस लड़की की। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आत्मकथा और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अपेक्षा की शक्तियों का स्रोत किस संवैधानिक से लिया गया है? वाइमर संविधान। हिटलर का साम्यवाद विरोधी नारा था बोल्शेविज्म का विनाश। हिटलर ने किस पुस्तक में अपना विचार व्यक्त किए? मीन कैम्फ। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने। एक राष्ट्र एक नारा किसने दिया? हिटलर ने। गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस दल। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ हुआ? पोलैंड पर आधारित। बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? रांची। बिरसा मुंडा की मृत्यु का 1 जनवरी 1900। भारतीय तिब्बत अधिनियम कब पारित हुआ? 1854। बादामी के चालुक्यों की राजधानी क्या है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित? मदुरै। अश्वघोष शब्द किस शासक के दरबार में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै। अश्वघोष शब्द किस शासक के दरबार से संबंधित है? कनिष्क। किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? हरिहर और बुक्का। आयुक्त माल्यदा नामक तेलुगु कृति के लेखक कौन है? कृष्णदेवराय। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया? अकबर ने। शाहनामा अकबरनी नामक किसने लिखा? अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2006 ईस्वी में। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश। फिरोज शाह टोकला किलो का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोद लोधी। लोधी वंश का संस्थापक लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोद लोधी। सिकंदर लोधी। खीज खान किस मुगल शासक ने काल में स्थापत्य कला का संपूर्ण गुण कहा जाता है? शाहजहां। पानीपत द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हिम। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ किस युद्ध के कारण हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ किस युद्ध के कारण हुआ? तालीकोटा का युद्ध। इब्न बतूता किस साम्राज्य का यात्री और सिक्को। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा कोलंबर का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ है? तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख किस युद्ध के कारण हुआ? तालीकोटा का युद्ध। इब्न बतूता किस देश की यात्री था? इन बतूता किस देशों की राजधानी अगर संबंधित किससे संबंधित है? मोरस्को। मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किस देश की यात्री था? किसके शासनकाल में आया था? अमेरिका शासनकाल। मुगलों की आधिकारिक दरबारी भाषा कौन था? मुगलों का आधिकारिक दरबारी भाषा क्या था? फारसी। मुगलों की आधिकारिक दरबारी भाषा क्या था? फारसी। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। 1857 के विद्रोह का पुरातात्विक अर्थ क्या था? चर्बी वाले कारतूस। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला लाजपत राय। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? लाला लाजपत राय। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? रॉलेट एक्ट किस बात? मोहम्मद अली जिन्ना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सुनना। मोहम्मद। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के वेद व्यास। आरण्यक और निषाद वेद उपन्यास कारण बल ब्रह्म। निम्नलिखित में से किसे राज्य के व्यवसाय से संबंधित विभाग दिनांक महकूब किसने करने का नाम श्रेय दिल्ली के सुल्तानगंज। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग घोड़े पर आधारित? अलाउद्दीन खिलजी। किस मुसलमान शासक के सिक्कों? मोहम्मद बिन गौरी। एक एशियाई घोड़ा वाला सैनिक दो घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने। किस मुगल शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? किस मोहम्मद शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बना दी? किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी। 1835 से बेटिंग प्रस्ताव। 78 का अद्रशास्त्र पढ़ते हो। अद्रशास्त्र। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए किस आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए किस आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है? 2011 से 2012। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में अंतिम वस्तुओं की सेवाओं का मूल्य शामिल होता है।
सकल घरेलू उत्पाद की गणना में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शामिल होता है ताकि दोहरी नागरिक से बचा जा सके। मानव विकास सूचकांक में कौन राजकोषीय घाटा क्या क्या दर्शाता है? राजकोषीय घाटा क्या क्या दर्शाता है? सरकार के कुल उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय अधिवक्ता। भारत मुद्रास्फीति की को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? उपभोक्ता शून्य सूचकांक। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का क्या अर्थ है? रिवर्स रेपो वृद्धि से क्या अर्थ है? बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिक शेष धन जमा करना अधिक आकर्षण हो रहा है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? पूंजी की कमी और जनसंख्या की कमी। ट्रिकल डाउन सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से। भारत में कर संरचना कैसी है? मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कर आधारित है। जीएसटी वस्तु एक सेवा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। राजस्व प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? राजस्व प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? सरकारी संपत्तियों की बिक्री और प्राप्ति विनिवेश। सरकारी संपत्तियों की बिक्री और प्राप्ति बिजनेस। नवरत्न और महारत्न की दर्जा किसने शुरू किया? नवरत्न महारत्न किसने शुरू किया? सार्वजनिक क्षेत्र से उपक्रम। बैंकिंग लोकपाल की योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? बैंकिंग लोकपाल की योजना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। भारत वाला परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्गों का विकास से। प्रधानमंत्री जी धन योजना विस्तार विकास रोजगार। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित? पेट्रोलियम उत्पाद से। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पाद से। गरीबी हटाओ का नारा किस सरपंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया है? 1971। भारत में एस स्वामीनाथन। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? फ्लेक्चुएशन की स्थिति क्या होती है? मुक्त मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी और आर्थिक विकास। अवमूल्यन क्या है? विनिमय दर में सरकारी व्यवसाय। मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर विनिमय दर में गिरावट पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में कमी होती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1991। बैंक द्वारा ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋणों का प्रतिशत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अनिवार्य रूप से संवैधानिक तरलता। वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है? देश के सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच जाना प्रदान करना। भारत में योजना आयोग को कब भंग किया गया? भारत में योजना आयोग कब भंग किया गया था? 2014। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। कोर सेक्टर में कुल कितने अध्यक्ष शामिल है? कोर सेक्टर में कुल कितने उद्योग शामिल हैं? 8। औदृश्य बेरोजगारी का अर्थ क्या है? औदृश्य बेरोजगारी का अर्थ क्या? जब लोग लगे हुए दिखाई देते हैं लेकिन उनका सीमांत उत्पादकता शून्य का नकारात्मक होता है। रेपो दर में कमी का क्या प्रभाव होता है? रेपो दर में कमी का क्या प्रभाव पड़ता है? बैंकों के लिए ऋण लेना सस्ता हो जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ती है। बैंकों के ऋण लेना सस्ता हो जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ती है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। आयात प्रतिस्थापना का क्या अर्थ है? आयात में वृद्धि करना। आयात प्रतिस्थापन का क्या अर्थ है? आयात में वृद्धि करना, आयात में वृद्धि करना। योजना अवकाश की अवधि क्या थी? योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1966 से 1969, 1966 से 1969। साउथ साउथ को ऑपरेशन किससे संबंधित है? साउथ साउथ को ऑपरेशन किससे संबंधित है? विकासशील देशों के बीच सहयोग, विकासशील देशों के बीच सहयोग। लाफर कर्व किससे संबंधित है? लाफर कर्व कर कर दरों और कर राजस्व के बीच संबंध। अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या क्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? संसाधनों का कुशल आवंटन। मिक्सड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि। तृतीय क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तृतीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय आय और रोजगार के निर्धारण का अध्ययन अर्थव्यवस्था की किस शाखा के अंतर्गत आता है? समष्टि अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय और रोजगार के निर्धारण का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत होता है? समष्टि अर्थशास्त्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं को सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी का गणना कैसे होता है? जीडीपी मूल्यह्रास। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? कुल राष्ट्रीय उत्पाद से कुल राष्ट्रीय उत्पाद से कुल जनसंख्या। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में लगातार वृद्धि। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है थी? भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? सोवियत संघ रूस। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश में ली गई है? सोवियत संघ। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि और विकास। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि का विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। महानोबिस मॉडल। मॉडलिक गाडगिल मॉडल। जॉन इल्तुतमिश मिलन मॉडल। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया और केवल क्यों? योजना आयोग को कब समाप्त किया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई? 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? चौथी। रोलिंग प्लान की अवधि क्या है? 1978 से 1980। भारत में आर्थिक सुधारों अधिकरण उदासीनीकरण का क्या अर्थ है? आर्थिक नीतियों में प्रतिबंध। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2014। मेक इन इंडिया 2014। मेक इन इंडिया 2014। मेक इन इंडिया की 2014। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया था? जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा? भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। SRR सर्वाधिक तरलता अनुपात का क्या अर्थ है? वह राशि जो बैंक अपनी कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा तरल परिसंपत्ति, नकद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियों में रखते हैं। भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था? इलाहाबाद बैंक। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाता है मुद्रास्फीति
राजकोषीय नीति क्या है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरण है मौद्रिक नीति। बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से लंबी अवधि के लिए ऋण लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वाधिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? अनुच्छेद 112। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? सरकारी व्यय और कराधान से। सरकारी व्यय और कराधान से। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? सरकारी व्यय और कराधान से। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकार के कुल आय और व्यय के बीच का अंतर। सरकार के कुल आय और व्यय का अंतर। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? आयकर। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर, इनकम टैक्स। भारत में प्रत्यक्ष बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि। भारत में प्रत्यक्ष बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई गई एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना। नीली क्रांति किससे संबंधित? नीली क्रांति किससे संबंधित? मत्स्य उत्पादन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग। प्रधानमंत्री बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। 850 नंबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? फसल हानि से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क नेटवर्क का विकास। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तटीय और समुद्री क्षेत्र से। भारत में नवरत्न और महारत्न का संबंध किससे है? सरकारी कंपनियों को दी गई विशेष स्थिति। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई क्या है? विदेशी शक्तियों। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई क्या है? किसी दूसरे में कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया निवेश है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई? 1895। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? अल्पकालीन। विकसित देशों में गरीबी कम करने के लिए ऋण अनुदान दिया। भारत सबसे बड़े व्यापारी भागीदार देशों में से कौन है? भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी देशों में से एक है चीन। अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अवमूल्यन का क्या अर्थ है? घरेलू मुद्रा मूल्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घटना। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कैसी है? कम। बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कैसी है? कम है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार के सार्वजनिक विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। बिहार का कौन सा जिला चावल उत्पादन का अग्रणी है? रोहतास। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? बिहार सरकार का वित्त विभाग। कोशिका झिल्ली में तरल मोज़ेक मॉडल किसे प्रतिपादित किया था? सिंगर और निकोल्स। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तू। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। प्रकाश की और प्रवाह की गति है प्रकाशानुत्क्रमण। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग है हरा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कूटपाद। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 कक्ष स्वदेशी पोषण के लिए आवश्यक हैं। ऊष्माक्षेपी। जैव विकास के सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेरमार्क। अवशोषी अंग का उदाहरण है? उपर्युक्त सभी हरे पौधे कहलाते हैं। उत्पादन उपभोक्ता। गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? स्टोमाटा द्वारा।
क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। बीजों के कठोर आवरण में क्या पाया जाता है? दीर्घ ऊतक। कोविड नामक प्रोटीन पाई जाती है उपास्थि में। प्रोटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है उपास्थि में। किस फाइनल के जंतु के शरीर में ऊतक नहीं विद्यमान रहता है? भारत में लोह खनिज के कमी से होने वाला रोग कहलाता है एनीमिया। भीमकाय जायगेटिक्स किस श्रेणी के रोग हैं? हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग। इनमें किस रोगाणु पर प्रतिजैविक जैविक औषधियों का असर नहीं होता है? वायरस। टेब के टीकों द्वारा निम्नलिखित किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? टाइफाइड की। क्षय रोग किस संक्रामक सूक्ष्मजीव के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिस। देख पा लीजिए। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। भूकंप केंद्र से अध्याधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन सी? पी तरंग। भोपाल गैस राशि किस प्रकार की आपदा है? मानव रहित।